हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण सागर के पाठ 4 शब्द और वाक्य के अभ्यास कार्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य। देखो, इसका प्रश्न नंबर 1 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। पहले तो आप सार्थक का मतलब समझो। सार्थक क्या होता है? जिस शब्द का कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे कमल, कमल कमल, कमल एक सार्थक शब्द है। कलम कलम, कलम भी एक सार्थक शब्द है। लेकिन लमक लमक, लमक सार्थक शब्द नहीं है, मतलब लमक का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अर्थ हो, किस जो भी शब्द आप लिख रहे हो या बोल रहे हो उसका कोई अर्थ हो। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? जो वर्णों का जो समूह सार्थक होता है उसको क्या कहते हैं? शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। प्रश्न नंबर 2, शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? देखो बच्चों, शब्द लिखे हुए हैं तो उसको अगर हम सही मेल में लिखेंगे तो उससे क्या बनेगा? वाक्य। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा नाम रीना है। ठीक है, तो ये एक जो शब्द हैं वो सही क्रम में लिखे हुए हैं, तो क्या बना उससे? वाक्य। अगर मैं ये कहूँगी है मेरा नाम रीना, तो ये शब्दों का सही मेल नहीं है। तो शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। अगर शब्दों का सही मेल नहीं होगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। प्रश्न नंबर 3, वाक्यों का प्रयोग किस लिए होता है? वाक्यों का प्रयोग किस लिए करते हैं? उत्तर है, अपनी बात को समझाने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी को कोई बात समझानी होती है तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, वर्णों के सही क्रम से शब्द बनाइए। देखो, अगर वर्णों के सही क्रम होंगे तो उसी से शब्द बनेगा। अब देखो, यहाँ क में क्या लिखा है? बू क त र। अब ये वर्ण दिए हुए हैं, आपको इनसे सही क्रम में लिखकर शब्द बनाना है। जैसे पहले मैंने लिया क, फिर लिया बू, फिर लिया त, फिर लिया र। तो देखो, एक शब्द बन गया कबूतर, है ना? देखा ना आपने कबूतर? तो इन वर्णों से हमने शब्द बनाया कबूतर। आगे देखते हैं, ख, का, म, न। इन वर्णों के मेल से शब्द बनाओ सही। म ये लिया हमने पहले, का फिर ये लिया, न फिर ये लिया, तो इनको मिलाकर क्या बन गया? मकान। तो ये सही शब्द बन गया मकान। आगे पढ़ो, ट, फू, ल, बो। देखो, पहले लिया हमने फू यहाँ से, फिर लिया ट यहाँ से, फिर बो यहाँ, फिर ल, मिलकर क्या बना? फुटबॉल। बन गया एक शब्द फुटबॉल। यहाँ पे आपको इधर उधर लिख के दे रखा है, आपको इसे सही क्रम में जोड़कर एक शब्द बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है री, क, ब। अब आप इसको कभी इस व्यंजन को इधर करके देखो, कभी इसको इधर करके देखो, तो आपको एक सार्थक शब्द मिलेगा। जैसे हमने यहाँ से लिया ब, फिर लिया क, फिर लिया री, तो मिलकर क्या बना? बकरी। आगे देखो, ड, ब, ड, र। इनका एक शब्द बनाओ सही क्रम में लिखकर। पहले मैंने लिखा र, फिर लिखा ब, और फिर लिखा ड, मिलकर बना रबड़। च, हा,
पढ़। तो इनसे एक शब्द बना, पहले लिखा प, फिर हा, फिर ड़, मिलकर बना पहाड़। देखो बच्चों, ये वर्ण लिखे हुए हैं और इन सब को मिलाकर एक शब्द बना। जैसे ये लिखा तो हमने बनाया कबूतर, मकान, फुटबॉल, बकरी, रबड़, पहाड़। तो ये शब्द आपने सुने हैं ना। तो इन वर्णों की सहायता से आपको ये शब्द बनाने हैं। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, शब्द बनाइए। क, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, की, और फिर बीच में डैश है, फिर ब। तो आप सोचो इससे क्या शब्द बनता है। सोचिए, तो इससे क्या बना, जब हम इसके बीच में त और आ की मात्रा डाल देंगे तो क्या बनेगा, किताब। क्या बना, किताब। आपने ये शब्द सुना है किताब, तो हमने बीच में क्या डाला, ता। अब इस शब्द को देखिए, आ, तो आ, उसके बाद आपको पता है क्या आ सकता है यहाँ पर, ख। क्या बना, आँख। तो हमने यहाँ पर आँख लिख दिया। अब ये देखो, रू और ल, यहाँ पर क्या लिखा है, रू ल। तो आपको इसके अंदर दो शब्द लिखने हैं जिससे एक सार्थक शब्द बन जाए, म, आ। तो क्या बना ये मिलकर, रुमाल। रू, मा, ल, मिलकर बना रुमाल। अब देखो आगे, घ, चा, यहाँ पे एक शब्द आएगा, नी। देखो, चानी। चानी के बीच में आपको एक शब्द लिखना है जिससे इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। चा, हमने लिखा इसमें द। तो क्या बना मिलकर, चांदनी। ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखना है, यहाँ पे का लिखा हुआ है, यहाँ पे न लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, म। म लिख कर आप इसको पूरा करोगे, मकान। क्या बन गया, मकान। अब देखो यहाँ पर टो लिखा हुआ है, री लिखा हुआ है। आप इसको कुछ शब्द में यहाँ बीच में कुछ आएगा जो एक शब्द को पूरा करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, क। तो मिलकर क्या बना, टोकरी। देखो बच्चों, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे हमने कुछ कुछ व्यंजन और मात्राएं लिख दी जिससे शब्द पूर्ण हो गया। जैसे किताब, आँख, रुमाल, चांदनी, मकान, टोकरी।